Hello, dear students. From today, we are going to start a new chapter, chapter 11, Elasticity of Supply. पूर्ति की लोच। आज से आपका नया चैप्टर शुरू हो रहा है, पूर्ति की लोच। और टॉपिक आपका है, आज आप पढ़ेंगे इस वीडियो में, पूर्ति की लोच अभिप्राय, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मीनिंग, यानी कि जो पूर्ति का लोच का अर्थ क्या है। आज की इस वीडियो में आप इसी के बारे में सीखेंगे। प्यारे बच्चों, पूर्ति का नियम कीमत में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप पूर्ति में किस दर से परिवर्तन होता है, इस बारे में कुछ नहीं बताता है। पूर्ति के नियम की इस कमी को दूर करने के लिए अर्थशास्त्रियों ने पूर्ति की लोच का विचार प्रस्तुत किया। यानी कि पूर्ति की लोच का विचार कब आया कि जब पूर्ति के कीमत में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप पूर्ति में किस प्रकार दर से परिवर्तन होता है, इसके बारे में नहीं पता चल पाता था। इसलिए पूर्ति का लोच का विचार अर्थशास्त्रियों ने दिया। पूर्ति की लोच की संबंध में कुछ परिभाषाएं हैं जो आपको बताई जा रही हैं। सबसे पहले परिभाषा, पूर्ति की लोच की कुछ प्रमुख परिभाषाओं में प्रोफेसर मार्शल की परिभाषा प्रमुख है। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार पूर्ति की लोच से अभिप्राय कीमत में परिवर्तन के प्रतिक्रिया स्वरूप पूर्ति की मात्रा में होने वाले परिवर्तन से होता है। ये कहना है प्रोफेसर मार्शल का कि यहाँ पर पूर्ति की लोच क्या है, कीमत में परिवर्तन की प्रतिक्रिया स्वरूप पूर्ति की मात्रा में जो परिवर्तन होता है वो कहलाता है पूर्ति की लोच। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई रेफर्स टू द चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी इन रेस्पॉन्स टू चेंज इन इट्स प्राइस अकॉर्डिंग प्रोफेसर मार्शल। प्रोफेसर लिप्से के अनुसार, एक अर्थशास्त्री हुए हैं प्रोफेसर लिप्से, जिनकी परिभाषा पूर्ति की लोच से संबंध में परिभाषा इन्होंने दी है। प्रोफेसर लिप्से के अनुसार पूर्ति की लोच उस दर के निरपेक्ष मूल्य को प्रकट करती है जिसे हम पूर्ति में हुए प्रतिशत परिवर्तन की कीमत में हुए प्रतिशत परिवर्तन से भाग देकर प्राप्त करते हैं। ये प्रोफेसर लिप्से, ये बहुत ही पॉपुलर की डिफिनीशन है। ये इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के संबंध में इससे एक फार्मूला भी बना है जिससे हम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार पूर्ति की लोच कीमत में थोड़े से परिवर्तन के परिणाम स्वरूप पूर्ति की मात्रा में होने वाले परिवर्तन की माप है। दूसरे शब्दों में हम इसको इस तरह से कह सकते हैं कि पूर्ति की लोच क्या है। पूर्ति की लोच कीमत में थोड़े से परिवर्तन के परिणाम स्वरूप पूर्ति की मात्रा में होने वाले परिवर्तन की माप है। इनको हम इसको इस तरह कह सकते हैं कि अगर कीमत में थोड़ा भी परिवर्तन हो जाएगा तो वहाँ पर परिणाम स्वरूप जो है पूर्ति की मात्रा भी प्रभावित होगी, उसकी माप जो होगी वो कहलाएगी पूर्ति की लोच। पूर्ति की लोच को पूर्ति की मात्रा में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन की कीमत के प्रतिशत परिवर्तन से भाग देकर
ज्ञात किया जा सकता है। यहाँ पर जो अभी परिभाषा दी प्रोफेसर लिप्स से अकॉर्डिंग, उन्हीं के हिसाब से जो ये फार्मूला ये दिया जा रहा है कि पूर्ति की लोच को पूर्ति की मात्रा में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन को कीमत के प्रतिशत परिवर्तन से भाग देकर ज्ञात किया जा सकता है। यानी कि पूर्ति की लोच बराबर पूर्ति की लोच, इसको हम ES अथवा ES ऐसे भी हम कैसे लिख सकते हैं। तो ये क्या होगा, पूर्ति की मात्रा में अनुपातिक, पूर्ति की मात्रा में अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन। इसको हम डिवाइड कर देंगे कीमत में अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन, प्रतिशत परिवर्तन। इसको हम इससे डिवाइड कर देंगे तो ये निकल के आ जाएगी पूर्ति की लोच। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, पूर्ति की मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन डेल्टा Q अपॉन Q और डिवाइडेड बाई P अपॉन, यानी कि यहां पर Q अपॉन P। ये इसे हम डिवाइड कर देंगे कीमत में, यानी प्राइस अनुपातिक परिवर्तन। तो यहां पर जब डिवाइड करेंगे तो डेल्टा Q यहाँ पर जो ये निकल के आएगा डेल्टा P होगा, यहाँ पर ये डेल्टा P, डेल्टा Q और डेल्टा P, ये डेल्टा P होगा। तो यहाँ पर जब हम दर्जा पलटेंगे तो ये डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P अपॉन Q, P अपॉन P। तो यहाँ पर Q ना होकर के ये P है, यहाँ पर ये है P। तो यहाँ पर डेल्टा Q और ये आ जाएगा डेल्टा P है, ये और ये P रहते हैं। तो ये डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P अपॉन Q, ये फार्मूला आपका बन गया। ES इक्वल टू इसकी मदद से हम पूर्ति की लोच
निकाल सकते हैं। तो यहां पर ES क्या है, जहां ES बराबर पूर्ति की कीमत लोच, पूर्ति की कीमत लोच ये स्वतंत्र इकाई है, ये है स्वतंत्र इकाई है। और इनका सबका अलग अलग हम नाम लिखेंगे। P क्या चीज है, प्राइस यानी कि वस्तु की आरंभिक कीमत, वस्तु की आरंभिक कीमत P, और Q क्या है, वस्तु की पूर्ति की आरंभिक मात्रा Q। वस्तु की पूर्ति की आरंभिक मात्रा, वस्तु की पूर्ति की आरंभिक मात्रा, और डेल्टा Q, क्या है, पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन, पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन, और लास्ट है डेल्टा P, कीमत में परिवर्तन। तो ये यहाँ पर सबका अलग अलग ये डिटेल आपको मालूम हो गया कि ES क्या है, P क्या है, Q क्या है, डेल्टा Q क्या है, डेल्टा P क्या है। डेल्टा Q अपान डेल्टा P इंटू P अपान Q, ये फार्मूला आपको मिल गया। इसे हम पूर्ति निकाल सकते हैं। पूर्ति की लोच सकारात्मक चिन्ह ये प्रदर्शित करता है, यहाँ भी है जो पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये प्रदर्शित करता है कि कीमत तथा पूर्ति की मात्रा में प्रत्यक्ष संबंध होता है, अर्थात ऊंची कीमत पर बाजार में अधिक मात्रा की पूर्ति की जाती है तथा कम कीमत पर ये पूर्ति कम हो जाती है। तो ये यहाँ पर शो कर रहा है। अब इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं कि पूर्ति की लोच कैसे निकालेंगे। मान लिया कि 20 रुपए की कीमत पर X वस्तु की कीमत जो है 30 रुपए, वस्तु की जो यहाँ पर कोई भी 20 रुपए की कीमत पर X वस्तु की 30 इकाइयाँ जो हैं वो उत्पादक बेचना चाहता है। यदि ये कीमत बढ़कर के 30 रुपए प्रति इकाई हो जाती है तो वो X वस्तु की 40 इकाइयाँ बेचने को तैयार रहता है। तो यहाँ पर हम पूर्ति की लोच कैसे निकालेंगे, तो ये यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि पूर्ति की लोच, तो पहले इसी तरह से जो सब चीज़ें नोट कर लेंगे अलग अलग कि यहाँ पर P क्या है, Q क्या है, डेल्टा Q क्या है, डेल्टा P क्या है, वो फार्मूला लगा करके हम इसे पूर्ति की लोच निकाल सकते हैं। जैसे पूर्ति की लोच यहीं पर फार्मूला हम लगाएंगे ES वाला, पूर्ति की लोच बराबर
डेल्टा क्यू अपान डेल्टा पी इंटू पी अपान क्यू। तो पहले हम वहां पर जो क्वांटिटी 20 रुपए की कीमत थी, फिर बाद में 30 रुपए कीमत हो गई। तो यहाँ पर डेल्टा पी जो है वो डेल्टा पी भी 10 हो गया, और वो इकाइयां जो थी वो पहले 30 इकाइयां कितनी थी, 30 इकाइयां बेचना चाहता था, बाद में 40 इकाइयां बेचने को तैयार रहता है। तो 40 में से 30 हम घटा देंगे, तो यहाँ पर ये हमारा डेल्टा क्यू 10 आ जाएगा इंटू पी। प्राइस कितना है, प्राइस दिया हुआ है 20 रुपया, और क्वांटिटी कितनी है 30 रुपए, यानी 30 इकाइयां 20 रुपए। तो इसे हम जब काट लेंगे, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, तो इसे यहाँ पर हमारा आएगा 2/3। इसको हम डिवाइड करेंगे 0.66 निकल के आया। तो यस पूर्ति की लोच कितनी निकल के आई 0.66, और ये पूर्ति की लोच जो है बेलोचदार है, क्योंकि यहाँ पर कीमत में 1% की वृद्धि पर पूर्ति की मात्रा में 0.6 की ही वृद्धि होती है। यानी कीमत में जब 1% की वृद्धि हो रही है तो पूर्ति की मात्रा में 0.66% की वृद्धि हो रही है। तो ये जो है बेलोचदार पूर्ति है। यहाँ पर हमारा आंसर आ गया ES = 0.66। बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा कि पूर्ति की लोच का मतलब क्या है। थैंक यू, टेक केयर। Hello dear students, from today we are going to start a new chapter 11, elasticity of supply। पूर्ति की लोच। आज से आपका नया चैप्टर शुरू हो रहा है, पूर्ति की लोच, और टॉपिक आपका है, आज आप पढ़ेंगे इस वीडियो में पूर्ति की लोच अभिप्राय, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मीनिंग, यानी कि जो पूर्ति का लोच का अर्थ क्या है। आज की इस वीडियो में आप इसी के बारे में सीखेंगे। प्यारे बच्चों, पूर्ति का नियम कीमत में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप पूर्ति में किस दर से परिवर्तन होता है, इस बारे में कुछ नहीं बताता है। पूर्ति के नियम की इस कमी को दूर करने के लिए अर्थशास्त्रियों ने पूर्ति की लोच का विचार प्रस्तुत किया। यानी कि पूर्ति की लोच का विचार कब आया कि जब पूर्ति के कीमत में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप पूर्ति में किस प्रकार दर से परिवर्तन होता है, इसके बारे में नहीं पता चल पाता था। इसलिए पूर्ति का लोच का विचार अर्थशास्त्रियों ने दिया। पूर्ति की लोच की संबंध में कुछ परिभाषाएं हैं जो आपको बताई जा रही हैं। सबसे पहले परिभाषा, पूर्ति की लोच की कुछ प्रमुख परिभाषाओं में प्रोफेसर मार्शल की परिभाषा प्रमुख है। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार पूर्ति की लोच से अभिप्राय कीमत में परिवर्तन के प्रतिक्रिया स्वरूप पूर्ति की मात्रा में होने वाले परिवर्तन से होता है। ये कहना है प्रोफेसर मार्शल का कि यहाँ पर पूर्ति की लोच क्या है, कीमत में परिवर्तन की प्रतिक्रिया स्वरूप पूर्ति की मात्रा में जो परिवर्तन होता है वो कहलाता है पूर्ति की लोच। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई रेफर्स टू द चेंज
in quantity supplied of a commodity in response to change in its price according प्रोफेसर मार्शल। प्रोफेसर लिप्से के अनुसार एक अर्थशास्त्री हुए हैं प्रोफेसर लिप्से, जिनकी परिभाषा पूर्ति की लोच से संबंध में परिभाषा इन्होंने दी है। प्रोफेसर लिप्से के अनुसार पूर्ति की लोच उस दर के निरपेक्ष मूल्य को प्रकट करती है जिसे हम पूर्ति में हुए प्रतिशत परिवर्तन की कीमत में हुए प्रतिशत परिवर्तन से भाग देकर प्राप्त करते हैं। ये प्रोफेसर लिप्से, ये बहुत ही पॉपुलर इनकी डेफिनेशन है ये इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के संबंध में। इससे एक फार्मूला भी बना है जिससे हम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार पूर्ति की लोच कीमत में थोड़े से परिवर्तन के परिणाम स्वरूप पूर्ति की मात्रा में होने वाले परिवर्तन की माप है। दूसरे शब्दों में हम इसको इस तरह से कह सकते हैं कि पूर्ति की लोच क्या है? पूर्ति की लोच कीमत में थोड़े से परिवर्तन के परिणाम स्वरूप पूर्ति की मात्रा में होने वाले परिवर्तन की माप है। इनको हम इसको इस तरह कह सकते हैं कि अगर कीमत में थोड़ा भी परिवर्तन हो जाएगा तो वहाँ पर परिणाम स्वरूप जो है पूर्ति की मात्रा भी प्रभावित होगी, उसकी माप जो होगी वो कहलाएगी पूर्ति की लोच। पूर्ति की लोच को पूर्ति की मात्रा में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन की कीमत के प्रतिशत परिवर्तन से भाग देकर ज्ञात किया जा सकता है। यहाँ पर जो भी परिभाषा दी प्रोफेसर लिप्से अकॉर्डिंग, उन्हीं के हिसाब से जो ये फार्मूला ये दिया जा रहा है कि पूर्ति की लोच को पूर्ति की मात्रा में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन को कीमत के प्रतिशत परिवर्तन से भाग देकर ज्ञात किया जा सकता है। यानी कि पूर्ति की लोच बराबर पूर्ति की लोच, इसको हम यस अथवा ईएस ऐसे भी हम कैसे लिख सकते हैं। तो ये क्या होगा? पूर्ति की मात्रा में अनुपातिक पूर्ति की मात्रा में अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन को हम डिवाइड कर देंगे कीमत में अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन, प्रतिशत परिवर्तन। इसको हम इससे डिवाइड कर देंगे तो ये निकल के आ जाएगी पूर्ति की लोच। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, पूर्ति की मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन डेल्टा क्यू अपॉन क्यू और डिवाइडेड बाई पी अपॉन, यानी कि यहां पर
Q अपॉन P। ये इसे हम डिवाइड कर देंगे कीमत में, यानी प्राइस अनुपातिक परिवर्तन। तो यहां पर जब डिवाइड करेंगे तो डेल्टा Q यहां पर जो ये निकल के आएगा डेल्टा P होगा यहां पर, ये डेल्टा P, डेल्टा Q और डेल्टा P, ये डेल्टा P होगा। तो यहाँ पर जब हम दर्जा पलटेंगे तो ये डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P अपॉन Q, P अपॉन P। ये यहाँ पर Q ना होकर के ये P है, यहाँ पर ये है P। तो यहाँ पर डेल्टा Q और ये आ जाएगा डेल्टा P है, ये और ये P होगा। तो ये डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P अपॉन Q, ये फार्मूला आपका बन गया ES इक्वल टू इसकी मदद से हम पूर्ति की लोच निकाल सकते हैं। तो यहां पर ES क्या है, जहां ES बराबर पूर्ति की कीमत लोच, पूर्ति की कीमत लोच, ये स्वतंत्र इकाई है, ये है स्वतंत्र इकाई है। और इनका सबका अलग अलग हम नाम लिखेंगे। P क्या चीज है, प्राइस, यानी कि वस्तु की आरंभिक कीमत। वस्तु की आरंभिक कीमत P, और Q क्या है, वस्तु की पूर्ति की आरंभिक मात्रा Q। वस्तु की पूर्ति की आरंभिक मात्रा, वस्तु की पूर्ति की आरंभिक मात्रा, और डेल्टा Q, क्या है, पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन, पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन, और लास्ट है डेल्टा P, कीमत में परिवर्तन। तो ये यहाँ पर सबका अलग अलग ये डिटेल आपको मालूम हो गया कि ES क्या है, P क्या है, Q क्या है, डेल्टा Q क्या है, डेल्टा P क्या है,
डेल्टा क्यू अपान डेल्टा पी इंटू पी अपान क्यू, ये फार्मूला आपको मिल गया। इसे हम पूर्ति निकाल सकते हैं। पूर्ति की लोच सकारात्मक चिन्ह ये प्रदर्शित करता है। यहाँ भी है जो पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये प्रदर्शित करता है कि कीमत तथा पूर्ति की मात्रा में प्रत्यक्ष संबंध होता है, अर्थात ऊंची कीमत पर बाजार में अधिक मात्रा की पूर्ति की जाती है तथा कम कीमत पर ये पूर्ति कम हो जाती है। तो ये यहाँ पर शो कर रहा है। अब इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं कि पूर्ति की लोच कैसे निकालेंगे। मान लिया कि 20 रुपए की कीमत पर एक्स वस्तु की कीमत जो है 30 रुपए वस्तु की, जो यहाँ पर कोई भी 20 रुपए की कीमत पर एक्स वस्तु की 30 इकाइयाँ जो हैं वो उत्पादक बेचना चाहता है। यदि ये कीमत बढ़कर के 30 रुपए प्रति इकाई हो जाती है तो वो एक्स वस्तु की 40 इकाइयाँ बेचने को तैयार रहता है। तो यहाँ पर हम पूर्ति की लोच कैसे निकालेंगे, तो ये यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि पूर्ति की लोच, तो पहले इसी तरह से जो सब चीज़ें नोट कर लेंगे अलग अलग कि यहाँ पर P क्या है, Q क्या है, डेल्टा Q क्या है, डेल्टा P क्या है, वो फार्मूला लगा करके हम इसे पूर्ति की लोच निकाल सकते हैं। जैसे पूर्ति की लोच यहीं पर फार्मूला हम लगाएंगे ES वाला, पूर्ति की लोच बराबर डेल्टा Q अपान डेल्टा P इंटू P अपान Q। तो पहले हम वहाँ पर जो क्वांटिटी 20 रुपए की कीमत थी, फिर बाद में 30 रुपए कीमत हो गई, तो यहाँ पर डेल्टा P जो है वो डेल्टा P भी 10 हो गया, और वो इकाइयाँ जो थी वो पहले 30 इकाइयाँ कितनी थी, 30 इकाइयाँ बेचना चाहता था, बाद में 40 इकाइयाँ बेचने को तैयार रहता है। तो 40 में से 30 हम घटा देंगे तो यहाँ पर ये हमारा डेल्टा Q 10 आ जाएगा इंटू P। प्राइस कितना है, प्राइस दिया हुआ है 20 रुपया, और क्वांटिटी कितनी है 30 रुपए, यानी 30 इकाइयाँ 20 रुपए। तो इसे हम जब काट लेंगे, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, तो इसे यहाँ पर हमारा आएगा 2/3। इसको हम डिवाइड करेंगे 0.66 निकल के आया। तो यस पूर्ति की लोच कितनी निकल के आई 0.66, और ये पूर्ति की लोच जो है बेलोचदार है, क्योंकि यहाँ पर कीमत में 1% की वृद्धि पर पूर्ति की मात्रा में 0.6 की ही वृद्धि होती है। यानी कीमत में जब 1% की वृद्धि हो रही है तो पूर्ति की मात्रा में 0.66% की वृद्धि हो रही है। तो ये जो है बेलोचदार पूर्ति है। यहाँ पर हमारा आंसर आ गया ES = 0.66। बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा कि पूर्ति की लोच का मतलब क्या है। थैंक यू, टेक केयर।